जय हिंद दोस्तों, स्वागत है TNK ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है क्लास 10th की अर्थशास्त्र। हमारा नया विषय कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं आज? अर्थशास्त्र। क्लास 10th की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वह है अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास। हमारा पहला चैप्टर अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास, और इस चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज कैसा क्वेश्चंस करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास, इससे 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज कितना क्वेश्चंस देखेंगे? इस चैप्टर से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, है ना। तो बिना देर किए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चंस कर रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। पहले तो देखिए, आर्थिक विकास के लिए टोटल 3 क्षेत्र होते हैं। कितने? 3 क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र पहला होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। कौन सी क्षेत्र आती है? कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, और तृतीयक में आता है सेवा। सेवा, अगर कोई व्यक्ति किसी को सेवा करके पैसा कमा रहा है वो किस क्षेत्र में आएगा? तृतीय में। अगर उद्योग से कमा रहा है तो वो द्वितीय में। कृषि से कमा रहा है तो वो प्रथम, पहला क्षेत्र में आएगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तीसरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के पास पैसे इतने नहीं थे कि सभी क्षेत्रों को एक साथ विकास किया जा सके, इसलिए पंचवर्षीय योजना बनाया गया। कौन सा योजना? पंचवर्षीय योजना। और इसी पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग भी कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना बनाया गया जिसमें 5 वर्ष तक किसी एक क्षेत्र को विकास करना था। जैसे मान लें कि कृषि क्षेत्र को 5 वर्ष तक विकास करना है। जब कृषि विकास कर जाए तो उद्योग क्षेत्र को विकास करना। ऐसे 5-5 वर्ष के लिए योजना बनाई गई थी, जिसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और ये पंचवर्षीय योजना कब बनती है? तो ये बनता है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जब ये योजना आयोग बना था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जब निर्माण हुआ था तो उस समय कौन थे अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी साम्यवादी, ऑप्शन डी मिश्रित। देखिए, भारत में न तो केवल सरकारी है और न तो केवल प्राइवेट है। यहाँ पे दोनों चलती है। प्राइवेट यानी पूंजीवादी, प्राइवेट यानी पूंजीवादी, और सरकारी यानी समाजवादी, समाजवादी। तो दोनों भारत में कैसे दोनों है? तो दोनों जब है तो इसको कहा जाता है मिश्रित। इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो अमेरिका, इस USA। और समाजवादी ये सोवियत संघ, जिसको अब क्या कहा जाता है? रूस। रूस की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी यानी सरकारी, है ना। सरकारी में क्या किया जाता है? कल्याण किया जाता है। किसको? तो जनता की कल्याण के लिए कार्य की जाती है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता, बी उत्पादन कुशलता, सी अधिकतम लाभ अर्जन, डी लोक कल्याण। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पे बल दिया जाता है? वो दिया जाता है लोक कल्याण पे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी सेकंड क्वेश्चन में यही बताया है कि जो भारतीय योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनता है।
तो उस समय यानी भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? देखिए अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक कृषि आता है, प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग, तृतीयक में सेवा क्षेत्र है ना। तो अर्थ हरित क्रांति यानी फसलों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति। फसल के उत्पादन में जब अचानक वृद्धि हुई तो उसे क्या कहा जाता है? हरित क्रांति। और फसल किस में आएगा? कृषि में आएगा। और कृषि किस क्षेत्र में आएगा? प्रथम में। तो हरित क्रांति संबंधित किससे? प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बिहार राज्य है, ऑप्शन ए उद्योग प्रधान, बी पशुपालन प्रधान, सी खनिज प्रधान, डी कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य कैसा है? तो कृषि प्रधान है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि क्षेत्र आता है। द्वितीयक में क्या आता है? उद्योग। तृतीयक में सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, इनमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य यानी जिसका प्रति व्यक्ति आय कम हो, जो एकदम पिछड़ा हो, वहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं हुआ हो, है ना। तो वैसे राज्य को क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और इनमें से पिछड़ा राज्य कौन होगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार, अपना बिहार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य इनमें से कौन है? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। देखिए बीमारू या पिछड़ा दोनों में आता है बिहार। बिहार किस में आता है? बीमारू में भी आता है और पिछड़ा में भी आता है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? वही क्वेश्चन पूछा गया कि बीमारू राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी इनमें से सभी। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सभी कैसे राज्य हैं? तो वे सब बीमारू राज्य हैं। बीमारू राज्य के उदाहरण पूछा जाए तो बिहार भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा और उड़ीसा भी आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? देखिए योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना भी बोला जाता है, पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये 5 वर्ष मतलब किसी एक क्षेत्र पर विकास करता था, है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? पंचवर्षीय योजना। जब मोदी सरकार आती है 2014 में, किसकी सरकार? मोदी, यानी ये कांग्रेस को हटाकर किसकी सरकार बनाई जाती है? भाजपा की सरकार। तो इस योजना आयोग को भंग कर देता है, हटा देता है और इसके स्थान पे लाता है नीति आयोग। कौन लाता है? नीति आयोग, ऑप्शन ए। और ये नीति आयोग कब बनती है? तो 1 जनवरी 2015 को। 2014 में मोदी सरकार बनती है और ठीक 1 साल बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके कौन सी योजना बनाई जाती है? नीति आयोग, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है? वो होता है 1952 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है राष्ट्रीय आय, यानी जिस देश के पास कितना पैसा है या प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति उसे कहा जाता है कि मतलब कि एक आदमी पर कितना रुपया पड़ रहा है ना, एक आदमी पर जो रुपया पड़ता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उस देश को विकसित देश कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए 10, बी 7, सी 15, डी 5। तो कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7 को, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर,
भारत में नीति आयोग की स्थापना कब होती है? नीति आयोग अभी बताएं कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है? जब मोदी की सरकार बनती है, यानी 2015 में। ठीक उसी समय पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को कौन सी आयोग बनाया जाता है? नीति आयोग। कौन बनाता है ये? मोदी। और देखिए इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन होंगे? मोदी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। अभी देखें इसके पहले वाले यानी कुछ आगे वाले क्वेश्चंस जिसमें दिया हुआ था बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों कैसा राज्य है? बीमारू राज्य है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया, किसको कहते हैं? उद्योग क्षेत्र को। प्रथम कृषि, द्वितीय उद्योग, तृतीय सेवा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित, जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से सभी। इनमें से सभी नहीं होगा। अमेरिका कैसा है? पूंजीवादी है। अमेरिका कैसा है? पूंजीवादी है। और चीन साम्यवादी है। भारत कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। सरकारी और प्राइवेट दोनों चलती है, भारत में चलती है ना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? किसको कहा गया है? सेवा क्षेत्र को। तो इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। सेवा क्षेत्र को कितने? 2 भागों में। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी शामिल होगा? वो ऑप्शन ए कृषि, बी खनन, सी पशुपालन, इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी होगा, सब कृषि से संबंधित है। कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन, ये सब। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय भारत की आबादी कितनी थी? ऑप्शन ए 90 करोड़, बी 121 करोड़, सी 140 करोड़, डी 150 करोड़। तो उस समय 2011 में जब जनगणना हुई थी उस समय 121 करोड़ था, 121 करोड़। अभी तो लगता है कि 150 करोड़ होने वाले हैं भारत। अब भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पे आ गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया। पहले कौन था? चीन। अब प्रथम स्थान पे कौन आ गया? भारत। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? ए निजी लाभ, बी मूल्य तंत्र, सी सामाजिक कल्याण, डी साधनों का निजी स्वामित्व। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का कल्याण किया जाता है, समाज का। ऑप्शन सी, समाजवादी मतलब कि सरकारी है ना। तो सरकारी में या सामाजिक का क्या किया जाता है? कल्याण किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ब्रैडलैंड आयोग संबंधित है? ये कौन सा आयोग है? ब्रैडलैंड आयोग किससे संबंधित है? ए समावेशी विकास से, बी आधारभूत संरचना से, सी सतत विकास से, डी आर्थिक विकास से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सतत विकास से। सतत विकास से ब्रैडलैंड आयोग किससे संबंधित है? सतत विकास से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? मानव विकास रिपोर्ट निकाला जाता है ना। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। तो किसके समय मानव विकास रिपोर्ट निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता थे। किसके? भाजपा के। अभी जैसे मोदी अभी किसका है? भाजपा का है ना। तो भाजपा के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, शेयर बाजार के नियामक संस्था है? शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सिडबी, बी सेबी, ऑप्शन सी आरबीआई, डी स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार का नियामक कौन है? वो है सेबी। अगर सेबी का पूरा फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है कौन? सेबी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यहाँ पे सबसे कम पूछा गया, किस राज्य की है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। सबसे कम किसका है? बिहार का। ऑप्शन ए, लगभग 54,000 कुछ पड़ते हैं, किसका? बिहार का प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय अभी बताएं कि एक आदमी पर जितना रुपया पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, है ना। तो सबसे कम किसकी है? बिहार की है। सबसे अधिक किसका है? गोवा का। सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि किस राज्य की है तो वह है गोवा का। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना कहते हैं, है ना। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, यानी जीने के लिए लोग का मुख्य साधन क्या है? ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। बिहार के जीवन यापन के लिए मुख्य साधन क्या है? कृषि है। बिहार में उद्योगों की कमी है, व्यापार, बिना उद्योग के व्यापार होगा? नहीं होगा। तो बिहार के जीवन यापन के लिए मुख्य साधन क्या है? कृषि है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो सब्जी उत्पादन में बिहार दूसरे नंबर पे है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी जितने भी देश है उनमें से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो उनमें से किसका है सबसे ज़्यादा? श्रीलंका का है, पाकिस्तान भी पीछे है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे? अब इस योजना आयोग में हम बताएं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगर प्रथम पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? कैसी अर्थव्यवस्था? समाजवादी। ऑप्शन ए जापान, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? रूस में है। रूस जब 15 देशों में टूट जाती है तो इसे रूस कहा जाता है। इससे पहले रूस को क्या कहा जाता था? सोवियत संघ कहा जाता था, है ना। सोवियत संघ 1991 में 15 देश अलग हो जाते हैं सोवियत संघ से, इसलिए इसको कहा जाता है रूस। पहले क्या कहा जाता था? सोवियत संघ। यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? रूस में है। और अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और भारत में कैसी है? तो मिश्रित है। भारत में कैसी है? मिश्रित। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किसका? सम्यक विकास का। ऑप्शन ए उच्च वर्ग, बी निम्न वर्ग से, सी सभी वर्ग से, डी इनमें से कोई नहीं। तो सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे है? तो वह है सभी वर्ग से, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है, किसने कहा? गरीबी कैसा होता है? कैंसर रोग की तरह होता है, किसने कहा था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्री कुजनेट, ऑप्शन बी अर्थशास्त्री मेडिसन, ऑप्शन सी प्रोफेसर लेविस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है? तो ऑप्शन ए अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? देखिए पंचवर्षीय योजना कब आती है? 1950 में आती है, 1950 में आती है। यहाँ पे कहा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, यानी कब से कब तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। ऑप्शन ए 2008 से 13, बी 2006 से 11, ऑप्शन सी 2009 से 14, ऑप्शन डी 2007 से 12। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? समय क्या था? 2007 से 2012। सबसे ज़्यादा विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 11 पंचवर्षीय योजना में हुई थी, है ना, पूछा जाता है ये।
टोटल कितना हुआ था? 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। सृजन मतलब अलग, सृजन मतलब अलग। ए प्राकृतिक साधनों पर, बी भौतिक साधनों से, सी मानवीय साधनों से, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये तो दोबारा क्वेश्चन आया, 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कौन सा कार्यकाल था? कौन सा? प्रथम पंचवर्षीय। प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 तक चला, 1951 से 56 तक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। ऑप्शन ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी यातायात एवं संचार, डी इनमें से कोई नहीं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है तो वो कौन होगा? स्वास्थ्य एवं सेवाएं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन, यानी जीविका मतलब रुपया इकट्ठा करना, जीविकोपार्जन करना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, ये सब किस में आते हैं? तो कृषि में आते हैं। किस में? कृषि में। और कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग है। ए शिक्षा एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग। ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से सब, ऑप्शन डी। सामाजिक संरचना इनमें से सभी है, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और आवास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, सामान्य किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी किसी देश को हम कैसे बता सकते हैं कि वो देश ज़्यादा विकसित है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी साक्षरता दर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य की स्थिति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी। देखिए किसी देश के आय, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, या साक्षरता दर अधिक है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो, जब ये तीनों अच्छे हैं तो वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बिहार जो पिछड़ा हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है? ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए बिहार में जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, कृषि पर यहाँ पे लोग ज़्यादा निर्भर है ना। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है, कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ आ जाता है ना। तो इसलिए बिहार क्या है? पिछड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? किसके लिए? आर्थिक विकास के माप के लिए। ऑप्शन ए राजकीय आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी राजनैतिक अस्थायित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त यानी सबसे अच्छा सूचकांक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित कहा गया है, विकसित यानी जो पूरी तरह से विकास कर चुका हो। एक होता है विकासशील, मतलब कि आधा अधूरा विकास कर चुका हो, मतलब विकास पूरा नहीं किया हो तो उसे कहा जाता है विकासशील, है ना। एक होता है विकसित यानी पूरी तरह से जब विकास कर जाए तो उसको विकसित कहा जाता है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी श्रीलंका, सी भारत, डी इंडोनेशिया। तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखिए भारत, अगर भारत के पूछा जाए तो भारत कैसा है? विकासशील है, विकासशील, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से विकास नहीं करा है। कौन? भारत। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? पर्यावरण, ऑप्शन ए 1980, बी 1983 में,
सी 1985 में, डी 1990 में। तो पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब होती है? तो वो होती है 1983 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसका? योजना आयोग के। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है और यह किससे संबंधित है? ए बाढ़ नियंत्रण, बी डेयरी विकास, सी बांध का रख रखाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास से, ऑप्शन बी। डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन, इसी को कहते हैं दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ए वित्त, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी नागरिक सेवाएं। तो आर्थिक आधारभूत संरचना कौन है? वित्त, ऑप्शन ए।